बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमने अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है विच इज़ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को प्यारे बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता है थर्मोमीटर करता क्या है। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मोमीटर करता क्या है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, विच इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद सम मटेरियल हैव प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। उसके बाद सब्सटेंसेस दैट शो अ चेंज विद टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमीटर मटेरियल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सर कॉल्ड द थर्मोमीटर मटेरियल। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये एमसीक्यूज आता है कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो हीटिंग की वजह से एक्सपैंड होते हैं। सम चेंज देयर कलर, कुछ अपने कलर चेंज करते हैं। चेंज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कुछ अपने रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, एक्सेट्रा। नियरली ऑल द सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो हीटिंग की वजह से एक्सपैंड होते हैं। लिक्विड आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। एमसीक्यूज आया हुआ है आपको। लिक्विड्स आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सूटेबल एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। उसके बाद आप तो वो एक दो लाइनें स्किप करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आना। जो आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है। ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप लोगों ने याद रखनी है थर्मोमीटर की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट शुड बी विजिबल। इससे मुराद ये है कि आप जो थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो लिक्विड की प्रॉपर्टी बता रहा है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो जो आप लिक्विड यूज़ करेंगे जो बेसिकली मरकरी होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इट शुड बी विजिबल। वो विजिबल होता है कि आप लोगों को वो मरकरी नज़र आ रहा होता है जब आप टेम्परेचर चेक करते हैं। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन से मुराद ये है, जब आप अपनी बॉडी के साथ लगाते हैं वो आस्ता आस्ता अपना जो पारा है, वो जो मरकरी आस्ता आस्ता एक्सपैंड करता है। इस तरह नहीं होता कि आप जिस तरह अपनी बॉडी के साथ लगाएंगे विद इन 1 सेकेंड वो टेम्परेचर राइज कर देगा, इस तरह नहीं होगा। तो वो किस तरह जाएगा, वो स्लोली स्लोली लिक्विड क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। उसके बाद इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। ये एमसीक्यूज याद रखना है। जो आप मरकरी यूज़ करते हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद इट शुड नॉट वेट ग्लास। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपका जो ग्लास है वो वेट नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब भी अगर आप कभी कंसीडर करें डॉक्टर पे जाते हैं तो वो पहले उस थर्मामीटर को जो रुई होती है उसके साथ साफ़ करता है कि वो बिल्कुल भी वेट ना हो। अगर वो वेट होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो सही तरह मेजर नहीं होगा। उसके बाद इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हमारे पास जो आप यूज़ करेंगे इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा हीट का। अच्छा, और आगे हमारे पास क्या है, इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। ये आप आगे पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है। तो आपने याद रखना है, बहरहाल जो हम मरकरी यूज़ करते हैं इस थर्मोमीटर के अंदर, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, छोटी होती है। आगे जी, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो इसको सर हम डिस्कस करेंगे। जो आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है थर्मोमीटर, और शॉर्ट में भी अलग-अलग कुछ चीज़ें पूछ सकता है आपसे। जी, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की हम बात करते हैं। सबसे पहले जी, अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं जी लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास वो क्या करेगा जी, ट्रैवल करेगा। लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब हमारे पास होती है जिसके अंदर लिक्विड ट्रैवल करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर, ये उसका मटेरियल है जी जिसका वो बना होता है। आ सूटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द बल्ब। तो इस बल्ब में हमने लिक्विड क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद विद द बल्ब कॉन्ट्रैक्ट अ हॉट बॉडी। और ये बल्ब को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी बॉडी के साथ जब लगाते हैं तो इसमें से जो मरकरी वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। मरकरी इज एक्सपेंडिंग जी। उसके बाद when a bulb contact a hot object the liquid in it expand and rises in the tube। liquid expand करेगा और rise कर जाएगा ट्यूब में। the glass stem of a thermometer is thick and act like a cylindrical lens। जो ग्लास स्टेम जो उसकी होती है वो हमारे पास क्या होता है जी, थिक होती है और एक्ट क्या करता है, एज अ सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, इसके बाद कर एक्ट एज अ सिलेंड्रिकल लेंस। और उसके बाद वो क्या कहता है जी हमारे पास, दिस मेक इट टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब। ठीक है,
तो इस तरह वो हम इजीली उसका जो लिक्विड लेवल है वो देख सकते हैं। अब यहाँ से भी जो इसका लिक्विड लेवल है वो आप देख रहे होंगे, मे बी वो 40 के ऊपर आया हुआ है। तो आगे जी इसकी हमने लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करनी है। देखिएगा ये पैराग्राफ बेटा जी इंपॉर्टेंट है, ये इसी में अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे डिस्कस लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो ये सारा पैराग्राफ यहाँ तक आपने लिखना होगा जी। देखें जी, मरकरी फ्रीजेस, मरकरी जो फ्रीज होगा वो कितने होगा -39 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉयल होगा वो कितने होगा 357 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये MCQs आ जाते हैं बोर्ड में, ये आपने करने हैं जी। इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव, आगे जो उसकी प्रॉपर्टीज बता रही हैं उसने। थस मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल। उसके बाद एक मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर आर वाइडली यूज इन लेबॉरेटरी। बेटा जो उसको मरकरी को लेबॉरेटरीज में यूज़ करते हैं, लेबॉरेटरी में यूज़ करेंगे, क्लिनिक्स में यूज़ करेंगे, हाउसेस में यूज़ करेंगे। और जो इनकी रेंजेस होती है वो रेंजेस कितनी होती है, दैट विल बी द -10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह आपने याद रखना है। अच्छा, अब आपकी बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बारे में भी हमने बात करनी है। अच्छा आपने ज़रा एक सुननी है जी, कहानी आप सुन लें जी। वो कहानी हमारे पास ये है, अगर कंसीडर करें हम, आपको पता है कि बर्फ़ में हमारे पास चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, और गर्मी में हीट में हमारे पास चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, ये आपको पता है। अगर आप कंसीडर करें हमारे पास एक कोई भी बर्तन लें और उस बर्तन में आप आइस डाल दें, बर्फ़ डाल दें, और बर्फ़ डालने के बाद आपने उस बर्तन में जिसमें आपने आइस डाली हुई है उसमें आपने मरकरी डाल देना है, या आप कह लें आपने सॉरी थर्मोमीटर डाल देना है, आपने थर्मोमीटर डालना है। तो जो थर्मोमीटर का जो पारा है, जो मरकरी, वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आइस की वजह से, ठंडक की वजह से हर चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वो क्या होने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कंट्रैक्ट होता होता वो जो मरकरी अपने एक लोअर पॉइंट पे आ जाएगा, और उस लोअर पॉइंट से और नीचे नहीं जाएगा, तो एक फिक्स पॉइंट पे आएगा। तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स पॉइंट। अब इसी तरह लोअर अपर फिक्स पॉइंट हमारे हमारे पास क्या होगा कि अगर आप कंसीडर करें, अब आपने एक और बर्तन है और उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया, या आपके लिए स्टीम है, ठीक है। तो अगर उस गर्म पानी में अगर आप थर्मोमीटर डालेंगे तो वो थर्मोमीटर का जो पारा है, जो मरकरी है, वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने की वजह से वो अपने किसी हाई पॉइंट पे जाएगा, और वो जो हाई वाला पॉइंट होगा वो कौन सा उसका होगा, अपर फिक्स पॉइंट होगा। बेटा जी वो कौन सा पॉइंट होगा, अपर फिक्स पॉइंट। अब देखिएगा, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, अ थर्मोमीटर हैज़ अ स्केल ऑन इट्स स्टेम। जी उसके बाद दिस स्केल हैज़ 2 फिक्स पॉइंट, जी 2 फिक्स पॉइंट होंगे। तो क्या कहता है जी, द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो, ये डेफिनेशन आ गई जी लोअर फिक्स पॉइंट की। द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस। मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप आइस में डालेंगे थर्मोमीटर को तो वो जो पारा एक लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह के पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट। सिमिलरली इसी तरह जो अपर फिक्स पॉइंट है इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये किसकी पोजीशन शो करेगा, लिक्विड की पोजीशन शो करेगा इन थर्मोमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव बॉइलिंग वाटर। अब इससे मुराद क्या है कि जब आप थर्मोमीटर को लिक्विड में डालेंगे गर्म पानी में, तो वो एक फिक्स्ड हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट पे जाएगा। तो इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट विल बी द अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपने याद रखनी है। आगे, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव बॉइलिंग वाटर। तो बेटा ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, ये वाली अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट की, इसकी आपने ये वाली करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स याद रखने के बाद लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बेसिकली आपने सारा करना है, और देन आपने थर्मोमीटर की ये प्रॉपर्टीज़ बेटा जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करनी है, और इसकी डेफिनेशन इट इज़ इनफ। तो बेटा जी ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से तैयार करनी है, ये आप लोगों के पेपर्स में आ जाती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।